हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। कराची में फी किलो चिकन 640 रुपए पर पहुंच गया। गाहक न होने से दुकानदार भी परेशान। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की किल्लत। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 125 रुपए से जायद का इजाफा। घर में मेहमान थे लेकिन कीमत का पूछ दिया तो मेरे बस से बाहर है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। मुर्गी महंगी हो गई है, गरीब तो छोड़ दे, अमीरों के वस से भी बाहर हो गया है। मुल्क भर में शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। कीमत में इजाफे के बावजूद आटा नायाब। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला भी 648 रुपए का हो गया, लेकिन मिल फिर भी नहीं रहा। पेशावर में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि गरीब का महंगाई से वैसे ही बुरा हाल था, अब रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। यकीन करें अवाम को लेनों में लगा दिया हुआ है। यूटिलिटी स्टोर के अलावा भी आप जाएं तो लेने लगी हुई हैं आटे के लिए। आटे का ये हाल हो गया है कि अब ये 10 किलो का या 20 किलो का एक थैला एक माह के लिए मिलेगा। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? सर्द मौसम में पंजाब की सियासत गर्म। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए नंबर पूरे करना मुश्किल। वसीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट लेना पीटीआई के लिए चैलेंज बन गया। पार्टी में भी इख्तलाफात। जनूबी पंजाब के 12 अरकान असेंबली का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इंदिया। नाराज अरकान ने साबिक वसीर आला उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। काफ लीग ने भी मुशावरत शुरू कर दी। कानूनी माहिरीन का नंबर पूरे न होने पर मामला अदालती हल से तलाश करने का मशवरा। 11 जनवरी को एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार है इमरान खान का ऐलान। कहा, एतमाद के वोट के लिए एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। पीटीआई के 3 अरकान से वोट खरीदने के लिए राब्ता किया गया। जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने से नहीं रुकेंगे। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस आबिद अजीज की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 11 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर, जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को खत पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त पुलिस और एजेंसियों को फराहम करने की हिदायत। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतालिका इदारों से फीडबैक लेने की भी हिदायत। शेख रशीद ने पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन अहम करार दे दिए। ट्वीट पे कहा कि गरीब एड़िया रगड़ रहा है। 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने की बजाय ये डार को ले आए। असेंबलियां तहलील होती हैं या बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। सुलेमान शहबाज को दोहरा रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग और असासिलात केस में अबूरी जमानतों में तौसी। FIA कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। एहतसाब अदालत में वकील के जवाब जमा करवाने की इस्तदा पर सुलेमान शहबाज को अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक की तौसी मिल गई। वज़ीर ख़जाना इसाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल। असासों की ज़ब्तगी भी खत्म। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक इसाक डार के असासे इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए थे। ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका। असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। CTD का पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक का लदम तंजीम से है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद। मुकदमा दर्ज। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खदशा। मुबैना दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CTV ज़राए के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द I-10 में खुदकुश हमला करने वाले का साथी है। मुबैना दहशतगर्द को अहम शख्सियत, इज्तमा या तंसीबात पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 14 साल मुबैना दहशतगर्द नजीब पंगश खुदकुश हमलावर के साथ ही घर से गायब हुआ था। शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल मगरबी हवाएं 2 दिन में रंग जमाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी रंग दिखा सकती है। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। सवाबी के इलाके कोटा में कमरे में गैस भरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 की हालत नाजुक, अस्पताल में जेर इलाज। उधर इस्लामाबाद के सेक्टर F82 में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, 1 की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कोचिंग सेंटर में फारिग से तालिब इल्म के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात कोचिंग सेंटर में तलबा के दरमियान झगड़े के दौरान फारिग से 1 तालिब इल्म जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया था। कराची में गुज़िश्ता रोज समंदर में कूदने वाली लड़की की लाश ताहाल न मिल सकी। तलाश जारी। इमदादी कार्रवाइयों में ईदी की बहरी टीम बोट्स के जरिए हिस्सा ले रही है। कराची में पुलिस इस्लाहात की काविशें तेज। स्मार्ट कार तैयार, जल्द सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी। स्मार्ट कार पर लगा कैमरा पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। तलाश ऐप के जरिए मुश्तबा अफराद को चेक किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक इकदाम थाना कल्चर को तब्दील करने का तसलसल है। मरी के हौलनाक साने का 1 साल मुकम्मल। जिले का दर्जा मिलने के बावजूद सयाह आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। गुज़िश्ता बरस 7 जनवरी को गैर मामूली बर्फबारी और इदारों की नाहली के बायस 23 सयाह जान से हाथ धो बैठे थे। ज्यादातर अम्बाद बर्फ में फंसी गाड़ियों में हीटर लगाने के बायस वाक़े हुई। बरतानिया में रेल अमले की कई रोज से जारी हड़ताल ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन ड्राइवर्स को तनख्वाहों में इजाफे की पेशकश। सोमवार को हुकूमत और यूनियन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अहम मामला तय पाने की तवक्को। और सरफराज अहमद की मेहनत रंग ले आई। मैच और सीरीज बचाने में कामयाब। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट कम रोशनी के बायस ड्रॉ हो गया। साबिक कप्तान मुश्किल घड़ी में मर्दे बहरान बन गए। 118 रन की यादगार इनिंग्स खेली।